एवरीवन, माई सेल्फ संदीप सर। आज लाया हूं मैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमी एट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की टाइमलाइन यानी सीरियल ऑर्डर में इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लर्न करेंगे। आपको मेरे साथ कॉपी पेन लेके नहीं बैठना, आपको सिर्फ मेरे साथ बोलना है और चीजों को ध्यान से सुनना है। पक्का मैं इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एक सीरियल ऑर्डर में आपको लर्न करा दूंगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1769, बोलो बच्चा। 1769 में बहुत बुरा हुआ था। बंगाल में फेमीन आया था, सूखा पड़ गया था, खाने के लाले पड़ गए थे, 10 मिलियन लोग मर गए थे क्योंकि 2 कंटिन्यूसली क्रॉप फेलियर हो गए थे। 2 बार कंटिन्यूसली अनाज उगा ही नहीं। वापस 1769 ग्रेट बंगाल फेमीन, 10 मिलियन लोग मर गए। इसके बाद और बुरा हुआ, जमींदारी सिस्टम आया इंडिया में। सेकेंड डेट जमींदारी सिस्टम आया 1793 में। जमींदारी सिस्टम आपको पता ही है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्टार्टिंग में कितने स्टेट्स में आया? 4, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी। 1769 में बंगाल में फेमीन आया। 1793 में क्या हुआ? हमारे यहां जमींदारी सिस्टम आया। कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहां कहां लाए? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी में। डन। 1793 पे आ गए। अब 20 साल बाद 1813 में इंडिया का एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हुआ। 1813 में हुआ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डन। यहां तक 5 साल बाद क्या हुआ? कुछ अच्छा हुआ। 5 साल बाद हमारे यहां पहली बार कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुली। क्या खुली? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 1818 क्या डेट है? ईयर है 1818। 1818 में पहली बार कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुली। कहां खुली? कोलकाता में खुली। और 19 साल बाद और अच्छा हुआ, हमारे यहां पे मॉडर्न पोस्टल सर्विसेज खुली। मतलब पूरे इंडिया में पोस्टल सर्विसेज को फैलाया गया। 1837 वापस 1769 में कुछ हुआ, बंगाल का फेमीन। 1793 में जमींदारी सिस्टम आया। 1813 यानी इसके 20 साल बाद 1813 में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। 5 साल बाद 1818 में पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल खुली कोलकाता में। और 19 साल बाद 1837 में पोस्टल सर्विसेज पूरे इंडिया में मॉडर्नाइज हुई। डन। चलो अब एक काम करते हैं, ये लिखी चीजें एक बार खुद का टेस्ट ले लेते हैं फटाफट। ग्रेट बंगाल फेमीन, ये रहा 1769, 10 मिलियन लोग मर गए। फिर मेरे हिसाब से तो जमींदारी सिस्टम आया था 1793, ये रहा 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी में। फिर इसके 20 साल बाद हुआ था कुछ 1813। क्या हुआ था 1813 में? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये रहा। इसके 5 साल बाद 1818 में क्या हुआ था? पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल खुली थी कोलकाता में। इसके 19 साल बाद 19 ईयर्स बाद हमारी पोस्टल सर्विसेज मॉडर्नाइज हुई। यहां तक लर्न हो गया। होप सो पक्का लर्न हुआ होगा। डन। ब्रेक नहीं लेना है ना, टाइम वेस्ट होता है। अब नेक्स्ट 5 डेट्स इधर पहले कौन सी आने वाली है वो अपन पहले ही लर्न कर लेते हैं। अब 1837 देखो, सीरियल ऑर्डर है ना। 1837 के जस्ट बाद क्या हुआ बच्चा? 1837 के बाद इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज फैलने लगी। अच्छा होगा, देखना बहुत अच्छा होगा। पोस्टल सर्विसेज आना अच्छी बात, कॉटन टेक्सटाइल मिल खुलना अच्छी बात, तो अब इसके बाद भी अच्छा ही होगा। क्या हुआ? इंडिया में है ना मॉडर्न इंडस्ट्रीज, चारों पूरे इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज खुलने लग गई। इसका क्या कैसे लर्न करना है? सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। इसका आंसर क्या लिख कर आओगे? सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है इसका जहां मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में फैली। क्या आंसर है इसका? मॉडर्न इंडस्ट्रीज कब फैली? सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में। इसके बाद और अच्छा हुआ, इसके बाद हमारे यहां लॉर्ड डेलहाउसी आए और उन्होंने इंडिया में पहली बार रेलवे को इंट्रोड्यूस किया 1850। इसके 13 साल बाद, बोलो याद करो, 1850 में रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई थी। कौन लाया था? लॉर्ड डेलहाउसी। 3 साल बाद पहली ट्रेन चली, पहली रेल चली 3 साल बाद। 1853 में पहली रेल चली। 1853। डन। कहां से कहां चली? ऑब्वियसली बॉम्बे से थाने चली। कहां चली? बॉम्बे से थाने। 34 किलोमीटर्स चली थी। 1853 में 34 किलोमीटर्स चली थी हमारी पहली ट्रेन। कहां से कहां तक? हमारी पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने तक। 1 साल बाद बॉम्बे से थाने के बीच में एक रेलवे ब्रिज बना दिया गया था। 1854 में एक रेलवे ब्रिज, पहली बार हिंदुस्तान में रेलवे ब्रिज बना था। कहां से कहां तक? बॉम्बे से लेकर थाने तक। डन। अब इसके 1854 तक तो आई गए। अब 1 साल बाद फिर कुछ हुआ, सब अच्छा, इस साइड सब अच्छा होगा। 1855 में पहली बार इंडिया में वेस्ट बंगाल में क्या खुली? जूट मिल खुली। तो पहली जूट मिल कहां खुली? कहां खुली बोलो? वेस्ट बंगाल में। कब खुली? 1855 में।
तो इधर क्या क्या डेट्स आने वाली है, पहला पार्ट आएगा इधर जो हुआ सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हुआ। फिर 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस हुई। 1853 में पहली रेल चली, 34 किलोमीटर चली बॉम्बे और थाने के बीच में। 1854 में इन्हीं के बीच में पहला रेलवे ब्रिज बना। 1855 में इंडिया में पहली बार वेस्ट बंगाल में जूट मिल खुली। चेक करते हैं, ये तो रहा टॉपिक। अब देखते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज, देख लो ये लिखा सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई, अब तो लर्न हो गया होगा, 1850 वो रहा। पहली रेल बॉम्बे और थाने के बीच में चली, हाँ भाई 1853 में चली, 34 किलोमीटर। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कौन लाए थे इसे, लॉर्ड डेलहाउसी लाए थे, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट रेलवे ब्रिज 1 साल बाद खुल गया। और फर्स्ट जूट मिल ये रहा वेस्ट बंगाल में खुली 1855 में। तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन भी जाननी हो तो बता देता हूं, वेस्ट बंगाल में खुली थी रिशरा नाम की जगह पे। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतने टॉपिक का तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आओ बच्चों आगे की डेट्स लर्न करें। पता है पहले आपको, ब्रिटेन से जब इंडिया शिप आती थी ना तो डायरेक्ट नहीं आती थी, घूम के आती थी। उसको सदर्न अफ्रीका से घूम के इंडिया में आना पड़ता था, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम लगने लग गया था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने ओपनिंग करी स्विस कैनल की। ये अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है। 1869 में स्विस कैनल खोला गया, 1869 में। इससे ब्रिटेन की शिप्स इंडिया में डायरेक्ट एंटर कर सकती है, उन्हें सदर्न अफ्रीका घूम के आने की जरूरत नहीं है। इससे यू वोंट बिलीव, लेकिन ये सच है, इससे ब्रिटेन और इंडिया का जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना, आपस में जो जर्नी है, वो 7000 किलोमीटर से कम हुई। इतनी जल्दी पहुंच जाती थी अब ब्रिटिश की शिप इंडिया में। डन। नेक्स्ट डेट है 1869, स्विस कैनल की ओपनिंग हुई, जिसने ब्रिटेन और इंडिया के बीच में 7000 किलोमीटर से डिस्टेंस को कम किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट 1881, बोलो 1881। 1881 में पहली बार इंडिया में सेंसस कंडक्ट हुआ। सेंसस एक बहुत बड़ा सर्वे होता है जिसमें सारे लोगों से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। सेंसस का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है पॉपुलेशन काउंट करना। हर 10 साल में होता है। पहली बार इंडिया में सेंसस कंडक्ट कब हुआ, 1881। स्विस कैनल कब खुला, 1869। सेंसस कब हुआ, 1881। नेक्स्ट बहुत शानदार डेट है, इंडिया में 1907 यानी 1907 में पहली बार खुली टिस्को। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यस, 1907 में पहली बार खुली थी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब सुनो एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट 1921, इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 ने इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया मैं बताता हूं। 1921 से पहले हमारी पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी कभी गिरती थी, कभी बढ़ती थी कभी गिरती थी। लेकिन 1921 के बाद सल्यूट है हम लोगों को, कभी कभी गिरे ही नहीं हम, किसमें, पॉपुलेशन में। 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन बढ़ ही जा रही है। आया समझ में। तो नेक्स्ट डेट क्या थी, 1921। क्या बोलते हैं इसको, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसने डिवाइड कर दिया इंडिया के डेमोग्राफिक पैटर्न को। पहले तो पॉपुलेशन बढ़ती गिरती थी चलो, लेकिन अब 1921 के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन बस बढ़ती ही गई। डन। चलो अब खुद का रिवीजन करें। ये रहा अपना टॉपिक, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल, मेरे बच्चे को याद है 1869। शॉर्टन डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय 7000 किलोमीटर। फर्स्ट सेंसस 1881। टिस्को कब इनकॉर्पोरेट हुई, याद है 1907। ये रहा 1907। इसका पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। ये रहा, हो गया इतना याद। अब सुनो, 1921 से पहले इंडिया को बोलते थे, मतलब उन ईयर्स को बोला जाता था फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बोलो क्या बोलते थे, 1921 से पहले वाले को क्या बोलेंगे, जो भी पहले साल है 1921 से पहले वाले ईयर्स को फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्योंकि इस पूरे इन पूरे सालों में पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी कभी गिरती थी, इसीलिए हम कहते थे हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। डन। 1921 से पहले क्या था, वापस बोलो, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट। पैदा भी बहुत तेजी से हो रहे थे तो मर भी बहुत तेजी से रहे थे। डन। आफ्टर 1921 क्या हुआ, सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसका मेन फीचर क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये अपना यहां भी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, 2 और करा दिए मैंने। डन। आफ्टर 1921 क्या था, सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।
क्या था मेन फीचर? पॉपुलेशन बहुत तेजी से एक्सप्लोड हुई। डन। अब जैसे अभी टाटा ने क्या खोला, टाटा अब एक और यहाँ इंडस्ट्री खोलने वाला है, क्या? टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस खुली इसके बाद 1932। क्या खुली? बोलो बोलो, टाटा एयरलाइंस कब खुली? 1932। इसके बाद एक बैड न्यूज है, 1943 में वापस से एक बहुत तगड़ा बंगाल में फेमीन आया। 1943 बंगाल में फेमीन आया, सूखा पड़ा, खाने की कमी हुई और लोग खूब मरे। 3 मिलियन लोग मर गए, कम से कम 3 मिलियन 1943। चलो टेस्ट लें खुद का, ये रहा टॉपिक। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 से पहले, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, ये रहा। सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर 1921, क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये रहा। टाटा एयरलाइंस कब हुई? 1932। कब हुई? 1932, ये रही। और बंगाल फेमीन कब आया? 1943। कितने लोग मरे? 3 मिलियन लोग मरे, ये आ गया। ठीक है बच्चा, होप सो मैंने आपका टाइम वेस्ट ना किया हो और आपको काफी जल्दी मैंने इंपॉर्टेंट टाइमलाइन यानी इंपॉर्टेंट डेट्स एक सीरियल ऑर्डर में लर्न करा दी हो। आप कुछ भी वापस लर्न करना है, ये वीडियो वापस देख लो। डन। अब आप सोच रहे होंगे इसके बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की टाइमलाइन लर्न करेंगे। इसके लिए आप परेशान मत हो, बस संदीप सर भानु सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि तब भी मैं टाइमलाइन की वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ जल्दी से बिना टाइम वेस्ट लिए लर्न करो। डन। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।